जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। संत श्री अच्युतानंद जी पंच सखाओं के साथ में जो उन्होंने भविष्यवाणियाँ की थीं वो आज धीरे धीरे करके प्रत्यक्ष रूप में साकार होती जा रही हैं। ये समय का फेर होता है, थोड़ा सा आगे पीछे भले हो जाए, परंतु अब जो कालचक्र घूम रहा है पूरे विश्व में 64 करोड़ ही लोग बचेंगे और 8 अरब के ऊपर हैं। अब हिसाब लगाइए कितनी जनहानि होगी। 13 देशों का आक्रमण भारत पे भी होगा, ये भी उन्होंने बोला है। मतलब भविष्यवाणी ऐसी ही है। सच है। पहले ईसा मूसा खत्म होंगे, उसके बाद बच्चे खुशे जो बचेंगे वो भारत पे भी आक्रमण होगा। युद्ध अब धनुष बाण का युद्ध तो रहा नहीं। आजकल मिसाइलें चल रही हैं, एटम बम चल रहे हैं, परमाणु बम चल रहे हैं और इतना जखीरा विश्व के अंदर इकट्ठा हो चुका है कि अगर इसमें देखा जाए तो ये अगर छोड़ दिया जाए तो हमारी समय में तो ये 1 मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा विश्व खत्म हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनकी भविष्यवाणियाँ हैं, उनकी जो कई वर्षों पहले जिन्होंने ये सब भविष्यवाणी कर दिए। ये पंच सखा जो हैं ये इस धरती पर इस समय फिर मौजूद हैं। अब किन किन रूप में है, किन किन संत के रूप में है, ये आप नहीं जान सकते, ये समय वक्त ही बताएगा। तो हम वो लोगों से ही कहना चाहेंगे कि आप लोग ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग ही अपनी राय रखिएगा और ये बात अवश्य बताइएगा। जैसे बताया कि पंच सखा जो भविष्यवाणी हो चुकी है पहले पूर्व में और आज जो देख रहे हो स्थिति बनी हुई है और पंच सखा रक्षा करेगा, मतलब वो महापुरुष के रूप में अवतरित हो चुका है और आ चुका है और अभी भी वो अपना काम कर रहा है। तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि कौन है वो पंच सखा। जिस तरह से देख रहे हैं, मतलब ये 2026 देख रहे हैं जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, 3 देशों के अंदर युद्ध हो रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि इसका असर 40 देशों पे पड़ रहा है। तो आगे जाकर क्या सिचुएशन रहेगी, क्या स्थिति उत्पन्न होगी? मतलब तो पहली बात तो ये, जैसे सभी लोग और सभी संत भी, कथाकार, वाचक भी बराबर ये बोल रहे हैं कि संत श्री अच्युतानंद जी पंच सखाओं के साथ में जो उन्होंने भविष्यवाणियाँ की थीं वो आज धीरे धीरे करके प्रत्यक्ष रूप में साकार होती जा रही हैं। और इतना ही नहीं, नास्टोरोमा की भविष्यवाणियाँ भी हुई हैं, बेंगा की भी भविष्यवाणियाँ हुई हैं। ये सब पहले से ही भविष्यवक्ताओं ने सब वो देख लिया था और वो बोल दिया था। सूरदास की ने भी ये बात बताई थी। अब ये समय का फेर होता है, थोड़ा सा आगे पीछे भले हो जाए, परंतु अब जो कालचक्र घूम रहा है, क्योंकि 25 से शनि जो ढैया लगा हुआ है 2.5 साल का, ये 25, 26 और 27 ये जून तक तो महाप्रलय लाएगा ही लाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे विश्व में 64 करोड़ ही लोग बचेंगे और 8 अरब के ऊपर हैं। अब हिसाब लगाइए कितनी जनहानि होगी, इसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि उसका कारण हो गया कि पृथ्वी इस समय मतलब पापियों से इतनी बोझिल हो चुकी है कि वो अपने सह नहीं पा रही। और मेन कारण क्या है? गौ हत्या। जिस देश में गौ हत्या, आप बताइए, विश्व में सबसे ज़्यादा गौ हत्या अगर हो रही है तो भारत में हो रही है। और भारत में हो रही है तो ये मत समझे कि अभी हम शांति से बैठे हैं। 13 देशों का आक्रमण भारत पे भी होगा, ये भी उन्होंने बोला है। मतलब भविष्यवाणी ऐसी ही है। सच है। पहले ईसा मूसा खत्म होंगे, उसके बाद बच्चे खुशे जो बचेंगे वो भारत पे भी आक्रमण होगा। और बचने वाले की स्थिति वो आजकल मालूम, आजकल युद्ध अब धनुष बाण का युद्ध तो रहा नहीं। आजकल मिसाइलें चल रही हैं, एटम बम चल रहे हैं, परमाणु बम चल रहे हैं और इतना जखीरा विश्व के अंदर इकट्ठा हो चुका है कि अगर इसमें देखा जाए तो ये अगर छोड़ दिया जाए तो हमारी समय में तो ये 1 मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा विश्व खत्म हो सकता है। ऐसी स्थिति इस समय भयावह बनी हुई है और सब बटन दाबने के लिए बैठे हुए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में लोग कैसे बचेंगे, क्या होगा, और इस बारे में
जो सबसे पहले जो हमने अभी बताया ना कि संत अच्युतानंद जी ने जो कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनकी भविष्यवाणियाँ हैं, उनकी जो जो कई वर्षों पहले जिन्होंने ये सब भविष्यवाणी कर दिए। तो ये पंच सखा भगवान के भक्त जो होते हैं ना, ये स्वयं भगवान के स्वरूप ही होते हैं। और मैं पिछले बार में आपको बताया भी था कि ये पंच सखा जो हैं ये इस धरती पर इस समय फिर मौजूद हैं। अब किन किन रूप में है, किन किन संत के रूप में है, ये तो वक्त आने पर ही पता लगेगा। अभी तो पता कोई नहीं बता सकता है कौन है। और इतना ही नहीं, अब इस धरती भारत भूमि को बचाने के लिए जो परशुराम है, अश्वत्थामा है, इस तरह से 7 जो चिरंजीवी जो हैं वो अपनी नज़र बनाए हुए हैं। परंतु काल का चक्र ऐसा होता है कि अश्वत्थामा की कहानी सबने सुनी है, परशुराम का भी सबने सुना है, विभीषण का भी सुना है। मतलब जो चिरंजीवी 7 हैं ये आज भी धरती पर मौजूद हैं और इस धरती रक्षा की सबने जिम्मेदारी ले रखी है। उसके बावजूद भी जो एक प्रकृति का व्यवस्था है, नियम है उसका, क्योंकि जब ये धरती अधर्म से बोझिल होती है तो ये करवट लेती है। अब वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये पृथ्वी घूम करके समुद्र में डुबो देगी, उनका वैज्ञानिक अपना हिसाब किताब है। ज्योतिषी लोग कहते हैं कि ये ग्रह नक्षत्र जो है जो चल रही है, अब इसमें आप बताइए कि इस जो नया 2 संवत 2083 चालू हुआ है, इसका कोई राजा ही नहीं है। और जिसका राजा नहीं होगा तो उसकी देश की क्या हालत हो सकती है, आप स्वयं हिसाब लगाइए। जहाँ पर डिक्टेटरशिप जब हो जाती है तो देश बर्बाद हो जाता है। और उसी तरह से ज्योतिषियों के हिसाब से इस संवत में कोई राजा नहीं है, इसमें शनि और मंगल का दोनों का खेल चलेगा। और ये ऐसी क्योंकि शनि तो न्याय करता है, जो न्यायाधीश है वो तो न्याय करने में कोई कसर बाकी नहीं है, और मंगल है दंड देता है। अब इन परिस्थितियों में अब मई से लेकर के अभी तक जो स्लो स्पीड चलता उठना गिरना चल रहा है। हाँ, देख रहे हैं कि कभी रुक जा रहा है, परंतु ये स्थिति जो है मई से लेकर के जुलाई तक बहुत भीषण हो जाएगी, क्योंकि बारिश भी होगी, तूफान भी आएंगे, क्योंकि शनि मीन लग्न में बैठा हुआ है और वो अपना काम, और मीन जल की राशि है। जब ऐसी स्थिति परिस्थिति में तो जल प्रलय होना तो पिछले बार में 25 में देखा था, पूरा पंजाब डूब गया था। और कितनी जगह कितनी तबाही हुई थी, कितना जनधन की हानि हुई थी, इसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। लेकिन आपने जो पंच सखा की बात की, मतलब तो किस रूप में, मतलब वो आज भी मौजूद है और किस तरह से मतलब आगे चलकर वही पूरे विश्व पर राज करेगा? मौजूद के बता, देखो ये जब भी आते हैं, परमात्मा जो आता है धरती पर तो उसका एक रूप मत मानिए। इस संतों के रूप में जो आत्म साक्षात्कारी महापुरुष जो होते हैं ना, ये साक्षात ईश्वर के ही स्वरूप होते हैं और लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। लोग नहीं समझ पाते हैं कि उनको साधारण मनुष्य ही मानते हैं। अब कल के भगवान आएंगे, अब बता इस समय धनुष बाण कौन से चलेगा? हाँ, तो मिसाइल का युग है। मिसाइल का युग चल रहा है। तो जिस समय, क्योंकि ये कल युग है, मतलब कल युग जो है एक कल माने जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका युग चल रहा है, और उस युग में वही सब एक दूसरे को मार करके एक विनष्ट करेंगे। तो जिस तरह से आपने बताया कि संत रूप में पंच सखा जी आ चुके हैं, मतलब विराजमान है, तो क्या जो अच्छे लोग हैं, जो धर्म कर्म के रास्ते पे अच्छे चल रहे हैं, तो क्या वो लोग जो पंच सखा जो संत आपने बताए, वो संत क्या उन लोगों की रक्षा करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि संतों का धरती पर आते ही इसीलिए हैं कि मानव समाज को किस प्रकार से बचाया जाए। उनका एक ही लक्ष्य होता है, क्योंकि वो तो आत्म साक्षात्कारी होते, उनको तो किसी की आवश्यकता होती नहीं। लोग कैसे पहचान? परंतु धरती पर जब वो समय बताएगा भाई,
धरती पर जब वो आते हैं तो मानव कल्याण के लिए ही आते हैं, और मानव कल्याण का करने का मकसद सिर्फ एक होता है, ये जीव सिर्फ मनुष्य शरीर जो मिलता है परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिलता है, बाकी किसी के लिए नहीं मिलता है। सपने अर्जुन को भगवान कर्म करते हुए ही ईश्वर को प्राप्त करो। अब कब कुछ लोग क्वेश्चन में ऐसे उठाएंगे कि हम रात दिन का राम राम रटते रहे तो घर के बच्चा कैसे चलेंगे, परिवार कैसे चलेगा, गृहस्थी कैसे चलेगी। परमात्मा गीता आप पढ़िए जाकर के, नहीं भगवान गीता में क्या कहा है। सतत चिंतन के मतलब ये होते हैं कि हर जीव में समता की स्थिति में आओ और हर जीव में अब उस ईश्वर का अंश देखो। क्या शरीर तो अलग अलग सब हो सकते हैं, पर उसकी चैतन्य आत्मा जो है वो एक ही होती, चाहे बच्चे में हो, चाहे बीबी में हो, चाहे स्वयं में हो, माँ में हो, बाप में हो, गुरु में हो, किस में सब में वही हो। और गुरु यही बताते हैं तुम ईश्वर अंश अविनाशी हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु होती शरीर की। और इसी कारण वो आज भी बराबर प्रयत्न कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि त्रिकाल संध्या की जाए, और त्रिकाल संध्या करने वाला सुरक्षित रहेगा, ये निश्चित बात है। अब त्रिकाल संध्या निश्चित रहेगा। त्रिकाल संध्या कुछ लोग समझते हैं त्रिकाल संध्या होती क्या है। होती ये है कि सूर्योदय से कम 2 घंटे पहले बिस्तर को छोड़ देना और भगवान नाम जप करना, प्राणायाम करना, ईश्वर का जो भी जिसका इष्ट हो, क्योंकि हर किसी के लिए व्यक्ति का अपना कुछ बोलते ओम नमः शिवाय का ही जाप करो। जो ओम नमः शिवाय है वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, और जो ओम नमः भगवते वासुदेव वही गायत्री मंत्र है। जो गायत्री मंत्र है वही लक्ष्मी मंत्र है, जो लक्ष्मी मंत्र है वही सरस्वती मंत्र है। क्योंकि ब्रह्म सत्ता अगर देखी जाए वास्तव में बड़े गूढ़ की रहस्य है, ये हर व्यक्ति की समझ में नहीं आ सकती है। ब्रह्म सत्ता एक की एक ही होती है, पर रूप उसके अनेक अनेक होते हैं। जैसे धरती तो धारण करती है, अनेक पौधों धारण करती है ना। अब उसमें मिर्च लगाओ तो कड़वापन आ जाएगा, हाँ? टमाटर लगाओ तो खट्टापन आ जाएगा, आम लगाओ के पकने के बाद मीठा हो जाता है। मतलब कितने कितने को धारण करके और अनेक अनेक रूपों में अनेक अनेक प्रकार से वो हर पेड़ पौधों को पोषण देती है। धरती तो एक है। अब उस पोषण जब देती है, पोषण देने के मतलब उसमें 5 तत्वों की आवश्यकता होती है, और 5 तत्व जो है आकाश, वायु, तेज और जल, पृथ्वी, इन्हीं चीज़ों से 5 तत्वों का निर्माण होता है, और 5 तत्व निर्माण करके इस सृष्टि को चलाते हैं। अब वो उसमें चाहे आप जो भी तुमको दिखाई देता है वो सब 5 तत्व से बना है, 5 तत्वों में ही लीन हो जाता है। पर वास्तव में जो 5 तत्व सत्ता जहाँ से लाते हैं, जो 5 तत्व, अब आकाश में क्या है, आकाश लोग को नीला नीला, अरे कुछ नहीं है। आकाश तुम्हारे घर में भी है, आकाश तुम्हारे मंडप में भी है, और खुले मैदान में भी आकाश है। परंतु उसकी क्या है, आकाश का मतलब है शब्द, ध्वनि। जो ध्वनि प्रकट होती है वही आकाश है। और उस शब्द जो है, अब इन शब्दों का जो भी निकलते हैं, इनके अनेक अनेक भगवान शिव के डमरू से जो शब्द प्रकट हुए थे, और उससे के व्याकरण बना था। और व्याकरण बनने के बाद धीरे धीरे उन शब्दों का व्याख्यान हुआ। अब एक एक शब्द में देखा जाए ये मूल मंत्र, बीज मंत्र हैं। मतलब कुल मिलाकर जो ईश्वरीय रास्ते पे चले जा, जो भगवान नाम का जप करेगा, हाँ, वही आगे चलकर उनकी ही रक्षा होगी। और जैसे आपने बताया जो पंच सखा है वो संत के रूप में आ चुके, आज धरती पर आज हैं। अब ये मत सोचो कि वो कब पहले 5 पंच सखाओं के रूप में थे, उसके बाद आज यहाँ किसी संत में, ये नहीं, ये क्रम चलता रहता है। ईश्वर की सृष्टि में एक नियम है, कोई भी मिटता नहीं है। और एक बड़ी गूढ़ रहस्य में बात आपको बता दूं, जो चीज आत्म साक्षात करने के बाद लोग, जो कभी कभी ऐसा होता कि लोग कहते हैं कि अब इसका अस्तित्व खत्म होगा। जैसे मीरा है, मीरा भगवान ने समा गई, समा जाने के बाद उसका अस्तित्व, मीरा का जो बाह्य आवरण था वो तो भगवान में लीन हो गया, और उसकी आज दुनिया गाथा गा रही है। परंतु वास्तव में मीरा के अंदर जो ब्रह्म तत्व था
और जो ब्रह्म तत्व में लीन हो गया वो तो कभी मिटता नहीं है। मिटता क्या है? मिटता शरीर है। और यही चीज संत लोग बताते हैं। जब तक हम इस चीज को, गूढ़ रहस्य को नहीं जानेंगे, तब तक इस जीव की मुक्ति नहीं होती है। और यही ईश्वर के मार्ग चलने का मार्ग संत लोग बताया करते हैं कि मतलब किस प्रकार से ये जीव परमात्मा की ओर बढ़े और अधर्म को छोड़े, धर्म को ग्रहण करे। धर्म के मार्ग चलने का सिर्फ तरीका एक ही है, संतों के मार्ग पर चलिए। और संतों के हृदय में ही भगवान बैठा हुआ है, संतों के हृदय में ही ईश्वर बैठा हुआ है। वो तुमको जगा रहा है, बार बार जगा रहा है। और वही कार्य अब आज देखा जाए तो बहुत से लोग हैं, जैसे संत श्री आसाराम जी बापू हैं, आज वास्तव में उनको लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये इस धरती पर 16वीं बार पहले आ चुके हैं। इस 17वां अवतार उनका है। ईश्वर जब आता मनुष्य रूप में ही आता है, मनुष्य लीला ही करता है। और मनुष्य लीलाएं करते करते ही जिन जिन को संरक्षण देना होता है, जिन जिन भक्तों को बचाना होता है, जो ईश्वर के शरण में होते हैं, उसकी रक्षा करता है। और जो उसके कथनानुसार नहीं चलते हैं उनका विनाश होता है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज